उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इतना बड़ा ऐलान किया गया। कहा गया कि इन शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त पर भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति में है। इनका यही कहना है कि पिछले कई वर्षों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानदेय बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है। और जब तक उनके खातों में मानदेय नहीं पहुँच जाता है बढ़ा हुआ, जब तक शासनादेश जारी नहीं हो जाता है, तब तक वे विश्वास नहीं करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इन शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मित्र ये मांग भी करते हुए नजर आए हैं कि 1 या 2 हजार का मानदेय नहीं बढ़ना चाहिए, एक अच्छा खासा मानदेय बढ़ना चाहिए जिससे कि उनके जीवन यापन में आसानी हो सके। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि इनका यही कहना है कि लगातार आश्वासनों पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। जब भी विधायक मंत्री से मुलाकात की गई तब भी कहा गया कि मानदेय बढ़ोतरी होगी। 5 सितंबर 2025 को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया, उसके बाद भी चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और एक बार फिर से ऐलान किया गया। लेकिन ये धरातल पर जब तक लागू नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इस बात को नहीं मानेंगे। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह छोंकर ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। वीरेंद्र छोंकर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र छोंकर जी, जैसा कि देखने को मिला कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगभग 9 वर्षों के बाद एक अहम घोषणा की गई है शिक्षा मित्रों को लेकर, तो उसके बाद से ही शिक्षा मित्रों के बीच में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही थी जिस दिन बजट पेश हुआ था उस दिन शिक्षा मित्रों के बीच में। जी, मैंने भी उनका जो उन्होंने कहा है सदन में जी वो सुना है और आज के समाचार पत्र भी मैंने पढ़े हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, वो पिछले कई वर्षों से इस तरह कहते आ रहे हैं। 2022 की बात है, बलिया से बहुजन समाज पार्टी के विधायक एक मात्र विधायक हुए इसमें उमाशंकर सिंह, उन्होंने प्रश्न लगाया था। तो उस समय भी कहा गया था कि 2000 रुपए की वृद्धि हमने कर दी है, और वीडियो मेरे पास आज भी है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहली बात कर रहा हूँ मैं। आज तक 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया, सबके बढ़ाए गए थे। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स, अनुदेशक सबके बढ़ाए गए 2,000 रुपए। शिक्षा मित्रों का तो नहीं बढ़ाया गया। और विगत 5 सितंबर को उन्होंने एक फिर बयान दिया था कि हम मानदेय वृद्धि करने जा रहे हैं और ऐसा करने जा रहे हैं। आज तक 1 रुपया नहीं बढ़ा। देखो, इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। और पेपर में पढ़ रहा था अभी, अमृत विचार अखबार द्वारा लखनऊ से निकलता है, उसमें दिया है 2,000 रुपए की वृद्धि होगी। 9 साल बाद अगर आप 2,000 रुपए की वृद्धि कर रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो। और हाँ, ये कोई ऐसा नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि महंगाई इन 8-9 सालों में कहां से कहां पहुंच गई है। तो शिक्षा मित्रों करके ये स्थिति ठीक नहीं है, कोई राहत बड़ी बात नहीं है। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ इनकी बातों पर। और कुछ हो जाए तो हम मान सकते हैं, बाकी इस तरह की बातों में कोई ज्यादा सत्यता नहीं है, क्योंकि ये तो राजनीतिक बयान है और इस तरह देते रहते हैं और कोई जवाब नहीं दिया किसी ने। लेकिन वीरेंद्र छोंकर जी, इस बार तो पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया जा रहा। जो एमएलसी नेता है, विधायक गण है, वो भी कहते हुए नजर आ रहा है कि हम मानदेय में बढ़ोतरी जरूर करवा देंगे। मैं कहता रहा हूँ पिछले 4-5 वर्षों से हम जिस किसी के पास गए, किसी ने मना किसी ने नहीं किया। सबने यही कहा तुम्हारा काम हो रहा है, तुम्हारा तो बहुत सरकार अच्छा करने जा रही है, तुम्हारा ये करने जा रही है। ऐसी विधानसभा निकल गई, लोकसभा निकल गई, 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। फिर चुनाव है, अब आगामी चुनाव को लेकर के इस तरह के बयान ये लोग दे रहे हैं वोट के लिए। बाकी है कुछ नहीं, केवल गुमराह करने वाली बातें, सब झूठी बातें, थोती बातें। और ये लोग झूठ बोल रहे हैं और नेता को गुमराह कर रहे हैं। यही कारण है हमारे लोग एक एक कर करके अवसाद, आर्थिक तंगी, हृदयघात और ये सब दिक्कतों से अपने जीवन को गंवा रहे हैं। यानी कि एक बात कही जाए वीरेंद्र जी की जब तक मानदेय बढ़ोतरी पूरी तरीके से नहीं हो जाएगी तब तक विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं, कोई विश्वास नहीं हो सकता, कोई विश्वास नहीं हो सकता वीरेंद्र जी, जब तक शासनादेश जारी नहीं हो सकता है तब तक हम नहीं मान सकते। अभी ये इन्होंने कहा कैशलेस वाला भी अभी तक अमल में नहीं आया है और ये वो भी लागू नहीं हुआ है। कहने की बात अलग है और विधिवत उसको व्यवहार में आने वाली बात अलग है। वीरेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी, थैंक यू।